तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज है सेकंड लेक्चर, जिसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूमेरिक सीरीज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड सीरीज, देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेयर फॉर्मेशन वर्ड बेस्ड, देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेयर फॉर्मेशन नंबर बेस्ड, देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑड एंड इवन नंबर। तो आज हम ये टॉपिक्स करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूमेरिक सीरीज। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, 729। इस नंबर में से हमें सेकंड लार्जेस्ट देखना है, तो जो कि हमारा 729 है, जो हम लिख लेते हैं। देन नेक्स्ट लिखा है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमारे इन नंबरों में सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, 423। जिनको माइनस करके आया 306, यानी इसका आंसर है बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो इसमें से इनका सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, इनमें से 981। तो इनका सम करना है। तो 9 + 8 + 1, जो कि होता है हमारा 18। तो हमें जो इसका सम करके आया उसका हमें स्क्वायर कर देना है, जो कि आया 324। तो इसका आंसर हो गया ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द मिडल डिजिट ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। तो एंड इज डिवाइडेड बाय द मिडल डिजिट ऑफ द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले मिडल डिजिट लेना है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा था इसमें, 729। तो इसका मिडल डिजिट लेना है, जो कि है 2। एंड नेक्स्ट लिखा है मिडल डिजिट एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो उसका भी हमें मिडल डिजिट लेना है। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 423। तो इसका भी मिडल डिजिट हो गया 2, डिवाइड करके आया 1। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। देन नेक्स्ट इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बिकम स्मॉलर। तो जो हमारा फर्स्ट और जो हमारा सेकंड नंबर है वो इंटरचेंज हो गया है, कि हमारा 7 इधर आ गया और 5 इधर आ गया। तो इसमें से हमें बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा है। तो हम देख लेते, सबसे पहले हम बीच का देख लेते सबसे अच्छा, क्योंकि सबसे बीच का जो हमारा नंबर होगा वो आगे आएगा, तो वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो 7 बड़ा होगा, 8 भी बड़ा होगा, 2 ये हमारे छोटे नंबर है जो आगे आएंगे। देन नेक्स्ट हम उसके पीछे का देखते हैं, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा। तो 7 इसके पीछे आएगा और 4 इसके पीछे आएगा। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ये हो जाता है 423, क्योंकि इसमें 8 आगे आएगा और 3 पीछे आएगा, तो ये तो बड़ा हो जाता है, जो कि हमारा आंसर होता है फोर्थ का 423। देन नेक्स्ट फिफ्थ में पूछा है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट ईच ऑफ द नंबर्स हाउ मैनी नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 4। तो जो हमारी ये नंबर है इसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो हमारा लास्ट वर्ड होगा, जो लास्ट हमारा नंबर दिया गया उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे। तो देखिए इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 571 हो गया, जो कि नॉट डिविजिबल बाय 4 है। अब नेक्स्ट देखते हैं 980, ये 0 हो जाएगा, तो ये डिविजिबल बाय 4 है। तो नेक्स्ट देखते हैं 728 हो जाएगा ये, तो ये भी डिविजिबल बाय 4 है। देन नेक्स्ट देखते हैं 422 हो जाएगा, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 4 है। देन नेक्स्ट 387, जो कि 386 हो जाएगा, ये भी डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो हमारे 2 नंबर डिविजिबल बाय 4 हो रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो लिखा है इसमें इफ सी इज एडेड इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स देन हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। अगर इन वर्ड में सी एडेड हो जाएगा इनके स्टार्टिंग में,
कितने वर्ड्स बनेंगे जो कि मीनिंगफुल होंगे, तो इसमें हम सी ऐड करेंगे। तो इसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बनता है, इनमें भी कोई नहीं बनेगा, इनमें भी कोई नहीं बनता है, इनमें भी कोई नहीं बनेगा, इनमें भी कोई नहीं बनेगा। देन नेक्स्ट इसमें एक वर्ड बनेगा CUPS, तो ये बन गया कप्स। तो हमारा एक वर्ड बनता है जिसका आंसर हो गया हमारा 1 यानी D। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ़ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड एज पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड देन हाउ मैनी मीनिंगफुल लेटर्स आर बिटवीन द मिडल लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट। तो थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट कौन सा है, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स क्या होते हैं, जैसे कि ABCD, ये सब हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स हो गए। और रिवर्स ऑर्डर्स क्या होते हैं, जैसे कि ZYX, ये सब हमारे रिवर्स ऑर्डर्स हो जाते हैं। तो हम इसको सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा CIP, देन नेक्स्ट आएगा NUS, देन नेक्स्ट आएगा FRI, देन नेक्स्ट आएगा ENT, देन नेक्स्ट आएगा GNU, देन नेक्स्ट आएगा PSU। अब हमें इसमें लिखा था हाउ मैनी लेटर्स बिटवीन द मिडल लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड। तो थर्ड वर्ड का देखते 1 2 3, ये हमारा थर्ड वर्ड हो गया। इसका मिडल लेटर कौन सा है, जो कि है हमारा N। देन नेक्स्ट सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो सेकेंड वर्ड कौन सा है इसमें, फर्स्ट सेकेंड। तो ये सेकेंड वर्ड का सबसे पीछे का लेना है, जो कि हो गया S। तो हमें बताना कि इनके बीच में कितने वर्ड्स आए हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 एंड 4, तो इसका आंसर हो गया C यानी 4। तो इसका फोर्थ आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड आर इंटरचेंज्ड। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे अगर फर्स्ट और थर्ड लेटर चेंज हो गए। तो देखिए C इधर आ जाएगा और P इधर आ जाएगा, बाकी जो बीच का वर्ड रहेगा उस सेम अपने प्लेस में ही रहेगा। तो देखते हैं CIP, कोई वर्ड बना नहीं। देन नेक्स्ट NUS, ये भी कोई वर्ड नहीं बनता है। IRF, ये भी कोई वर्ड नहीं बनता है। TEN, ये एक वर्ड बनता है, तो ये हमारा पहला वर्ड बन गया। देन नेक्स्ट NUG, ये भी कोई वर्ड नहीं बना। देन SPU, ये भी कोई वर्ड नहीं बना, तो हमारा एक वर्ड बना। तो इसका आंसर होता है हमारा A। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर चेंजिंग ऑल द वॉवल्स विद इन द वर्ड्स टू देयर इमीडिएटली सक्सीडिंग लेटर। तो जो हमारा वॉवल होगा वो हमारे सक्सीडिंग लेटर को, और नेक्स्ट लिखा है कंसोनेंट विद इन द वर्ड टू देयर इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर। अगर कंसोनेंट आया तो उसके इमीडिएट लेटर में चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा B दिया हुआ है तो हमारा वो A हो जाएगा प्रीसीडिंग लेटर में। देन विच ऑफ द फ्लोइंग लास्ट लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। तो लास्ट लेटर फोर्थ वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इसका लास्ट लेटर कौन सा है T। तो ये हमारा हो गया कंसोनेंट, जो कि हमारे प्रीसीडिंग लेटर में चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा A यानी S। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हमारा फिफ्थ इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन हाउ मैनी वर्ड्स रिटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो ये जो हमारे वर्ड्स है ये हमें चेंज हो जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो सबसे रिवर्स करते हैं इसको, सबसे हम आगे का देखेंगे वर्ड। तो सबसे रिवर्स ऑर्डर में सबसे पीछे कौन सा वर्ड आता है, UPS। देन नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा SUN। देन नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा NET। देन नेक्स्ट हमारा आता है GUN। देन नेक्स्ट आता है हमारा FRI। यहाँ पे एक लेटर रह गया जो कि PIC। तो अब देखते हैं, तो हमें बताना है इसके जो सिमिलर, इसके नीचे कौन कौन से वर्ड सिमिलर आ रहा है।
तो PIC के नीचे UPS सिमिलर नहीं है। देन नेक्स्ट SUN के नीचे SUN सिमिलर है, तो ये हो गया हमारा पहला वर्ड। देन नेक्स्ट FRI के नीचे PIC, तो ये हमारा सिमिलर नहीं है, तो ये नहीं हुआ। देन नेक्स्ट NET के नीचे NET है, तो ये हमारा दूसरा वर्ड हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं GUN, तो ये सिमिलर हो गया, तो ये हमारा थर्ड वर्ड बना। तो देन नेक्स्ट UPS FRI, तो ये हमारा मैच नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा A यानी 3। तो नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेयर फॉर्मेशन वर्ड बेस्ड। तो देखिए हमें जैसे प्रोफेसर लिखा गया है, तो देखते हैं हम सबसे पहले P, तो P क्या आता है Q, तो Q नहीं दे रखा है हमें, जहाँ की R है Q के बदले। तो हमें देखना है कि इसके बाद कौन से लेटर्स आते पीछे बैक में, तो QRSTUVWX जो रिपीट नहीं हुआ है। अब R से गिनते हैं, STUVWXY ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट O से गिनेंगे, PQRS, देखिए S आया यहाँ पे जो रिपीट होता है, TU। अब F से गिनेंगे, GHIJK, अब ये भी नहीं हुआ। अब E से गिनेंगे, FGHI ये भी नहीं हुआ। अब S से गिनेंगे, TUV ये भी नहीं हुआ। S से गिनेंगे TU ये भी नहीं हुआ। अब O से गिनेंगे P ये भी नहीं हुआ। अब बैक से गिनेंगे हम, पहले हमने फ्रंट से गिना, देन हम बैक से गिनेंगे। R का क्या आता है STUVWXY ये भी नहीं हुआ। अब वो क्या PQRSTUV ये भी नहीं हुआ। अब S क्या था TUVWXY ये भी नहीं हुआ। S के बाद TUVWX ये भी नहीं हुआ। अब E के बाद F, देखिए रिपीट हुआ, GHI ये भी नहीं हुआ। अब F के बाद GHI ये भी नहीं हुआ। और क्या PQ ये भी नहीं हुआ। अब आका S ये भी रिपीट नहीं हुआ। तो 2 बार हमारे लेटर्स रिपीट होते हैं, 2 बार हमारे लेटर्स रिपीट हो गए, तो इसका आंसर होता है हमारा 2 यानी B। तो नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेयर फॉर्मेशन नंबर बेस्ड। जैसे हमने वर्ड्स में किया वैसे हमारे साथ नंबर्स में भी होता है। तो क्वेश्चन में लिखा गया हाउ मैनी सच डिजिट्स पेयर्स आर देयर इन द नंबर विच हैव एज मैनी डिजिट्स बिटवीन देम इन द नंबर। तो जैसे कि 5 है, 5 क्या आता है 6 7 8 ये सब आता है, तो रिपीट हो रहा है ये सब, तो हमें वही चेक करना है। तो जैसे कि 6 7 8 9 10 ये सब 5 क्या रिपीट नहीं हो रहे हैं। देन नेक्स्ट हम 7 से लेंगे, 8 9 10 ये सब भी रिपीट नहीं हो रहा है। देन 1 से लेंगे, 2 3 4, देखिए 4 रिपीट होता है, एक हो गया हमारा। देन नेक्स्ट 5 6 7 ये भी रिपीट हो रहा है, तो एक और हो गया हमारा। देन नेक्स्ट हम 4 से गिनेंगे, 4 का क्या आता है 5 6 7 8 ये देखिए नंबर रिपीट हो रहा है। देन 9। अब नेक्स्ट हम 2 से गिनेंगे, 3 4 5 6 रिपीट नहीं हुआ। देन नेक्स्ट 4 से 5 6 7 जो कि रिपीट होता है। देन 6 के बाद 7 8 रिपीट नहीं हुआ। देन 8 के बाद 9 ये रिपीट नहीं हुआ। अब देन हम पहले हमने फ्रंट से गिना, देन हम अब बैक से गिनेंगे, 8 देखिए ये रिपीट होता है। देन 9 10 11 ये रिपीट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे 8 के बाद 9 10 11 ये भी रिपीट नहीं हुआ। देन 6 के बाद 7 8 9 10 ये भी रिपीट नहीं हुआ। 4 के बाद 5 6 7 8 ये भी रिपीट नहीं हुआ। अब 2 के बाद 3 4 5 6 ये भी रिपीट नहीं हुआ। 4 के बाद 5 6 7, देन 1 के बाद 2 3 4 ये भी रिपीट नहीं हुआ। देन 7 के बाद ये भी रिपीट नहीं हुआ। तो देखिए 5 बार हमारा नंबर रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हो जाता है डी यानी 5। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉवल एंड कंसोनेंट। तो क्वेश्चन में दिया गया व्हेन द लेटर्स ऑफ फोनेटिक, तो हमें एक वर्ड दे दिया गया है। देन नेक्स्ट लिखा गया है इसको रिवर्स अल्फ़ाबेट में करना है, तो रिवर्स कर लेते हैं हम इसको सबसे पहले। तो हम बैक से गिन लेते हैं, सबसे अच्छा है सी, देन ई आएगा इनमें से, देन एच आएगा, देन आई आएगा, देन एन ओ पी एंड देन नेक्स्ट लास्ट टी। तो नेक्स्ट लिखा गया है देन हाउ मैनी कंसोनेंट आर बिटवीन पी, तो पी एंड सेकेंड लेटर फ्रॉम द राइट, सेकेंड लेटर कौन सा हो गया ई।
तो हमें इनके बीच में बताना है कितने कंसोनेंट आएंगे। तो सबसे पहले एक हो गया एन, देन नेक्स्ट हो गया हमारा एच। तो 2 कंसोनेंट हमारे इनके बीच में आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया बी यानी 2। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑड एंड इवन नंबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा गया है व्हेन द डिजिट विच आर ऑड इन द नंबर। तो हमें पहले एक नंबर्स दिए गए हैं, तो ये हमारे एक नंबर्स दिया गया है आर डिक्रीज बाय 2। जो इसमें ऑड नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा 2 से, और जो बाकी ऑड के अलावा बचेगा वो इंक्रीज हो जाएगा 1 नंबर से। देन हमें सम करना है 4 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। तो 4 डिजिट लेफ्ट से 1 2 3 4 जो कि होता है हमारा 5। देन हमें लिखा है 5th डिजिट फ्रॉम द राइट। तो 5th डिजिट ले लेते हैं राइट से 1 2 3 4 5 जो कि होता है हमारा 4। तो देखिए ये 5 जो कि हमारा होता है ऑड नंबर, तो क्या ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा 2 से, जो कि हमारा आंसर आएगा 3। और जो हमारा रिमेनिंग था ऑड के सिवा तो वो इंक्रीज हो जाएगा 1 से, तो ये हो गया हमारा 5। तो हमें इनका सम करना है, सम करके आया हमारा इसका आंसर 8, यानी हमारा इसका आंसर है ए। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कीजिएगा, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस किए, अब हम थर्ड लेक्चर में हम मेंस के क्वेश्चंस करेंगे। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।